जय श्री राम जय श्री राम। श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के 14वें मास प्रायण और उसके बाद 15वें मास प्रायण का प्रारंभ भी आज होगा। इस मास प्रायण के अयोध्या कांड में आज श्री रामचंद्र जी का वन में जाने की तैयारी करने से पूर्व अपनी माता कौशल्या से मिलने जाने का प्रसंग है। उनकी माता कौशल्या और श्री राम के बीच में संवाद है और उसके साथ उनकी प्रिय पत्नी सीता जी भी वन जाने की उनके आगे अनुनय विनय अपनी प्रार्थना रखती है कि वे भी उनके साथ वन में जरूर जाएंगी। फिर सीता और राम जी का भी संवाद इसमें है। तो आओ शुरू करें रामचरितमानस अयोध्या कांड वन का वास। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। नव गयंदु रघुबीर मनु राजू अलान समान छूट जानी बन गवनु सुनी उर आनंदु अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ जाता है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा मुदित मातु पद नायु माथा दीनी आशीष लाई और लीने भूषण बसन निछावरी कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में अपना सिर नवाया। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर करने लगी। बार बार मुख चुंबती माता नयन ने जलु पुलकित गाता गोद राखी पुनि हृदय लगाए सत्रवत्र प्रेम रस पयद सुहाय। माता कौशल्या बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में उनके प्रेम का जल भर आया है और सब अंग उनके पुलकित हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बिठाकर फिर उन्होंने हृदय में लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस उनके दूध बहाने लगे। प्रेम परमोदु न कछु कहीं जाई रंक धनद पद भी जनु पाई सादर सुंदर बदनु निहारी बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता फिर मधुर वचन बोली, क्या कहूँ तात जननी बलिहारी कबहि लगन मुद मंगलकारी सुकृत शील सुख सीव सुहाई जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। दोहा जे ही चाहत नर नारी सब अति यारत अहि भांति जिमि चातक चातिकी त्रिषित वृष्टि शरद ऋतु सवाती। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं।
तात जाहूँ बलि बेगी नहाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। पितु समीप तब जायहू भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता उनके बहुत बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखी राम मनु भंवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद जो पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे मातु सन अति मृदु बानी। पिता दीन मोहि कानन काजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसी भौरे, आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तुम प्रसन्न होना और प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा देना, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद और मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से मुझे आनंद ही आनंद होगा। दोहा बरस चारी दस विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण। आई पाहे पुनि देखी हूँ, मनु जनी कर सी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को मैं प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी ना करना माता। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु उर करके। सहमी सूखी सुनी शीतली बानी, झिमी जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहमकर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाहि कछु हृदय विषादु, मनु मृगी सुनी के हरि नादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माजहि खाहि मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में उसके जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फेन खाकर वह बद हवास हो गई हो। धरि धीर जू सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पित ही तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वह नित्य ही प्रसन्न होते हैं।
राजुद्दीन कहूँ शुभ दिन साधा, कहियो जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयो कृसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से वह वन जाने के लिए कह रहे हैं? हे तात, मुझे इसका कारण बताओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन लेकर आ गया है? दोहा निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहेयु बुझाई। सुनी प्रसंगु रही मूक, जिमि दशा बरनी नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वह गूंगी जैसी हो गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। राखी न सकई न कही सक जाहू, दुहु भांति उर दारुण दाहू। लिखित सुधा कर गा लिखी राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। ना रख ही सकती है, ना यह कह ही सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बहुत भारी उनके संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभयों मति घेरी, भई गति सांप छुछुंदरी केरी। राखी हूँ सुत ही करियो अनुरोधु, धर्म जाहि अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया है। उनकी दशा सांप और छुछुंदर की सी हो रही है। वे सोचने लगती हैं कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म चला जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहीं हूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस बैरानी। बहुरी समुझितिए धर्म सयानी, राम भरतु दो सुत समझानी। और यदि वह वन जाने को कहती है तो मुझे बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पढ़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश में हो जाती हैं। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर कहती हैं। सरल सुभाऊ राम महतारी, बोली बचन धीर धरी भारी। तात जाहूँ बलि कीन्हु नीका, पितु आयसु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर फिर वचन बोली। हे तात, मैं तुम्हारे बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन किया और सब धर्मों का शिरोमणि जो धर्म है वो यही है। दोहा राजू दीन कही दीन, बनु मोहि न सो दुख लेसु। तुम बिनु भरतहि भूपतिहि, प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी संताप होगा। जौं केवल पितु आय सुताता, तौ जनि जाहु जानी बड़ी माता। जौं पितु मात कहेयु बन जाना, तौ कानन सत अवध समानम। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ा जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुहु सेवी। अंतहु उचित नरिप्यहि बन बासु,
बय बिलो की होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ तुम्हारी माता होंगी। वहाँ की पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास ही करना उचित होता है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर मेरे हृदय में दुख हो रहा है। बड़ भागी बनूं अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जौ सुत कहो संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहु मातु बन जाऊं, मैं सुनि बचन बैठी पछिताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वहीं प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। दोहा, यह विचारी नहीं करियूं, हठ झूठ स्नेहू बड़ाई। मानी मातु कर नात बली, सुरति बिसरी जनी जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध बुध ना भूल जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखूं पलक नयन की नाई। अवधि अम्भु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारे वैसे ही रक्षा करेंगे जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहूँ उपाई, सभी जियत जेहि भेट हूँ आई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आजु सुकृत फल बीता, भयु कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपी चरण लपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया है। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया है। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों से लिपट गई। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनी न चाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातु उरलाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया है। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचनों में बोले और उन्हें समझाने लगे। दोहा, समाचार ते ही समी सुनी सिए उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुग बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी भी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करने लगी और सिर नीचा करके वह बैठ गई। दीनी
अशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि प्रति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचे मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथु, के ही सुकृति सन होई साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर्तव्य कछु जाई न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण से ही इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती है। चारु चरण नख लेखती धरनी, नुपुर मुखुर मधुर कभी बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम ही सिए पद जनी परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय निरपुरों को जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश में होकर निपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न कर दें। मंजू बिलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुन हुप्सिए अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहाई जा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। दोहा, पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु। पति रवि कुल कैरव, विपन विधु गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं और ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई। नयन पुत्री करी प्रीति बढ़ाई, राखी हूँ प्राण जान की ही लाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शीतल वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इस जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इसमें प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इसमें मैंने लगा रखे हैं। काल कल्प बेली जिमी बहुविधि लाली, सींची स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि बामा, जानी न जाहि का परिणामा। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए हैं। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिए न दीन पगु अवनी कठोरा। जियन मूरी जिमी जोगवत रहयूं, दीप बाती नहीं टारन कहियूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ यानी पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा था। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इसकी रखवाली करती रहूंगी। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिए चलन चहती बन साथा, आय सुका होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमी जोरी। वही सीता
अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है? दोहा। करी के हरि निशि चर चर ही दुष्ट जंतु बन भूरी विष बांटिका की सोह सुत सुभग संजीवनी मोरी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विच की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बनहित कोल की रात किशोरी रचि बिरंचि विषे सुख भौरी। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ तिन्हि कले सुना कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को ना जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता है। कहता पसतिए कानन जोगू जिन तप हेतु तजा सब भोगू। सिए बन बस ही तात के ही भांति चित्र लिखित कपि देखी डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग त्याग दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वह सीता वन में किस तरह रह सकेगी? सुरसर सुभग बनज बनचारी डाबर जोगी की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आयसु होई मैं सिख देहूँ जान की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों यानी तलैयों में रहने के योग्य हैं? ऐसा विचार कर जैसे तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जौं सिंह भवन रहे कह अम्बा मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी सील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी की माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। दोहा। कहीं प्रिय बचन विवेकमय खीनी मातु परितोष लगे प्रबोधन जान कही प्रगटी विपुन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन सुनकर कहकर माता को संतुष्ट हुआ। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगी। यहाँ पर मास प्रायण 14वां समापन है और 15वें मास प्रायण अयोध्या कांड का यहाँ से प्रारंभ है। मातु समीप कहत सकुचाही बोले समयु समूझी मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनहु आन भांति जिए जनी कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सुख चाहते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह का कुछ ना समझ लेना। आपन मोर नीक जऊँ चहु बचनु हमार मानी ग्रह रहु। आयसु मोर सासु सेवकाई सब विधि भामनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर तुम घर में रहो। हे भामनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा और सास की सेवा भी हो जाएगी। घर रहने में सभी प्रकार की तुम्हारी भलाई है। एहि ते अधिक धर्मु नहीं दूजा सादर सासु ससुर पद पूजा।
जब जब मातु करही सुधि मोरी, हो इहि प्रेम बिकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब तुम क्या करोगी? तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझाएहु मृदु बानी। कहियो सुभायु सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखी हूँ तो ही। हे सुंदरी, तब तुम कोमल वाणी से कुछ पुरानी कथाएं माता को सुनाना, कह कर उन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि तुम्हें केवल माता के लिए ही मैं घर पर रखना चाहता हूँ। दोहा। गुरु श्रुति संभत धर्म फलु पाई, बिनहि कलेश हठ बट सब संकट सहे, गालव नाहुष नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाएगा, किंतु हट के वश में होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सब ने संकट ही सहे हैं। मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिरब सुनु सुमिखी सयानी। दिवस जात नहीं लागही बारा, सुंदरी सिखवनु सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो, ये हमारी बात मानो। जौं हठ करहूँ प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पायुब परिणामा। काननु कठिन भयंकरु भारी, घोर धाघा मुहिम बारी ब्यारी। हे वामा, यदि प्रेम वर्ष हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक होता है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े ही भयानक होते हैं। कुश कटंक मग कांकर नाना, चलब पाया देही बिनु पद त्राणाम। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में बहुत ही कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ होंगे। उस पर बिना जूते के बिना चलना ही होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध नहीं जाहि निहारे। भालू भाग ब्रिक के हरि नागा, करहि नाद सुनी धीरजु भागा। पर्वत की गुफाएं होंगी, खोह यानी दर्रे, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जा सकता। रीछ, भाग, बेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भी भाग जाता है और डर लगने लगता है। दोहा। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलही सब यु समय अनुकूल। जमीन पर वहाँ सोना होगा, पेड़ों की छाल के वहाँ वस्त्र पहनने होंगे और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या दिन सब मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेश विधि कोटिक करही। लागही अति पहार कर पानी, विपन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस भी वहाँ फिरते रहते हैं
वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ों का पानी बहुत ही ठंडा लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती है। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा, डर पही धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए। वन में भीषण गर्मी, भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से ही धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही बहुत डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो, सोनी अपजसु मोहि दे इहि लोगु, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिये कि लवन पयोधी माराली। हे हंस गमनी, तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझसे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी, तुम्हें कहीं खारे समुद्र में जाकर क्या जी सकती हो। वन रसाल बन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपन करीला, रहु भवन अस हृदय बिचारी, चंद बदनी दुखु कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में तुम्हें बहुत कष्ट होगा। दोहा। सहज सुहृदय गुर स्वामी, सिख जो न करही सिरमानी, सो पछिताई अघाई और अवसी होई हितहानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भर पेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सनि मृदु बचन मनोहर पिए के, लोचिन ललित भरे जलसिए के, शीतल सिख दाहक भई कैसे, चक इहि सरद चंद निशि जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर आए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरु न आव बिकल बैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही, बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता है। वह यह सोचकर व्याकुल हो उठती हैं कि मेरे पवित्र और प्रेमी सब स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्त रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर क्या कहती हैं, लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम भी देवी बड़ी अभिनय मोरी, दीनी प्राणपति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी निडाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझी दीखी मन माही, पिए वियोग सम दुखु जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दूसरा दुख नहीं है। दोहा। प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धर्म, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान,
हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृदय समुदायी, सासु ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु, सब जन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, जह लगी नाथ नेह अरुनाते, पिय बिनु तय ही तरनिहु ते ताते, तनु धनु धामु धरनी पुर राजू, पति विहीन सबु शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक का समाज है। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात न सरिस संसारू, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहूँ कुछ नाही। भोग रोग के समान है, गहने बार रूप हैं, और संसार यम यातना यानी नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं होगा। जिए बिन देहन नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल विधु बदनु निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसा ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। दोहा। खग मृग परिजन नगरु बनु, बल कल बिमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम परन साल सुखमूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल मेरे वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी यानी पत्तों की बनी हुई झोंपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देवी बन देव उदारा, करहि सासु ससुर समसारा, कुश किसलई साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी यानी बिछोना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होंगी। कंद मूल फल अमियु आहारू, अवध सौध सत सरस पहारू, छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिमी को की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिली हो ही ना कृपा निधाना। हे नाथ, आपके वन के बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संताप कहें, परंतु मैं हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवनेश के समान भी नहीं हो सकते हैं।
अस जिए जानी सुजान शिरोमणि, ले संग मोही छाड़ी जनी। बिनती बहुत करूं का स्वामी, करुणामय उरे अंतर जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती आपसे करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की बात जानते हैं। दोहा राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी अहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखुद, शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न हो ही हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सब ही भांति पिए सेवा करी हो, मार्ग जन्नत सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में कभी थकावट ना होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को भी दूर कर दूंगी। पाई पखारी बैठी तरु छाही, करी हूँ बाहु मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समिहु प्राण प्रपति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर आपको मैं पंखा करूंगी, आपको मैं हवा दूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोटी सब निसी दासी। बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागहि तात बियारी ना मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी और बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी ना कभी लगेगी। को प्रभु संग मोही चित वनिहारा, सिंघव धुहि जिमि ससक सियाराम। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते हुए मेरी ओर आँख उठाकर देखने वाला कौन हो सकता है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की सिंगनी को खरगोश और सयार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हूँ। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको तो विषय भोग। दोहा ऐसी हूँ बचन कठोर, सुनी जौ ना हृदय बिलगान। तौ प्रभु विषम वियोग, दुख सही हहीं पवार प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है कि ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहीं सिए बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जिए जाना, हठी राखे नहीं राखे ही प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी ना संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को ही ना रखेगी। कहियूँ कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु
चलहूँ बन साथा, नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहूँ बन गवनु समाजू। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत तुम भी वन गमन की तैयारी कर लो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई, बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जनी जाई। श्री रामचंद्र जी के ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और ये निठुर माता तुम्हें कहीं भूल ना जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हूँ नयन मनोहर जोरी, सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विधु जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी फिर कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। दोहा बहुरी बच कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात, कब ही बोलाई लगाई ही हर्षी निरखयूं गात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। इस प्रकार यहाँ पर हम अयोध्या कांड के इस अंश को विश्राम देते हैं और कल आगे की कथा में श्री रामचंद्र जी, कौशल्या और सीता मैया का संवाद होगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।